गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने अपना 16 चैप्टर पढ़ा था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। उसमें आपने उत्तर की ओर आने वाले पर्वतीय राज्यों के बारे में जाना था, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व की ओर में जितने भी राज्य आते हैं उन सभी के बारे में जाना। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज समझते हैं। ओके। तैरती हुई नावों पर बना विशेष प्रकार का होटल हाउस बोट कहलाता है। जो तैरती हुई नावें होती हैं कहाँ पर होती हैं? हाउस बोट कहाँ पर होते हैं? कश्मीर में। तो कश्मीर में नावों पर ही होटल बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाउस बोट। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। किसी देश या जाति के परंपरागत नृत्य को क्या कहते हैं? लोक नृत्य। कोई भी देश या जाति का जो ट्रेडिशनल डांस होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य। और हाथों से सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करने वाले कुशल व्यक्ति दस्तकार होता है, जो अपने ही हाथों से सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। जैसे कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत शॉले बनाते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? दस्तकार। पर्वतीय भाग में पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में फ्लैट जमीन नहीं होती है ना, तो वहां पर क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। कश्मीर के लोग एक ढीला ढाला सा कुर्ता पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फिरन। दार्जिलिंग क्षेत्र की चाय सारे संसार में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में चाय के बड़े बड़े बागान हैं और वहाँ की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग में 7 राज्य आते हैं। उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं? 7 राज्य। और ये क्या कहलाती हैं? 7 बहनें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी 7 राज्य बिल्कुल पास 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 है। मैंने आपको कल उसमें मैप में भी दिखाया था ना, सारे 7 राज्य उत्तर पूर्व में पास पास हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं? 7 बहनें। इसीलिए मणिपुर राज्य में बांस अधिक पाया जाता है। मणिपुर में बांस बहुत अधिक पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ के लोग बांस की बहुत सारी चीजें बनाते हैं। नागालैंड के लोगों को नागा कहा जाता है। नागालैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? नागा। और मिजोरम की लूसी पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मिजोरम में लूसी पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो आप बहुत ही आसानी से सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, खुद ही बता देंगे सबके आंसर। करें स्टार्ट। कश्मीर में कौन सा त्योहार बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है? कश्मीर में क्या है? मॉमडन्स होते हैं और वहां पर वो कौन सा त्योहार मनाते हैं? ईद। दशहरा कहाँ का फेमस है? कुल्लू का फेमस है। और दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। तो ईद कहाँ की है? कश्मीर की। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य मतलब कब बना? तो नवंबर 2000 में। नवंबर 13 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया गया नवंबर 2000 में, जिसका नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट, कंचनजंगा की चोटी किस राज्य में है? तो कंचनजंगा की चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा की चोटी है। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। क्या आम के लिए या सेब के लिए फेमस है? नहीं, किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। और सेब के लिए कौन सी जगह फेमस है? कश्मीर। कश्मीर के सेब फेमस है। असम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असम के लोग पहाड़ी बंगला या असमिया बोलते हैं। असम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। मुगल बादशाह जहांगीर ने को धरती का स्वर्ग कहा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने किसको धरती का स्वर्ग कहा था? कश्मीर को। कश्मीर को ही धरती का स्वर्ग कहा था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। सिक्किम के मूल निवासियों को कहते हैं, सिक्किम के लोगों को क्या कहा जाता है? लेप्सा। लेप्सा कहते हैं सिक्किम के लोगों को। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कौन सा पशु पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिथुन। मिथुन एक जानवर का नाम है जो कैसा होता है? गाय भैंस की तरह से होता है, परंतु उसके सिर पर रोए होते हैं, ब्लैक कलर का होता है। दिखाया था ना आपको वीडियो में। तो मिथुन का है क्या है? नामक पशु अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलता है। मिजोरम की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन सी पहाड़ियां मिजोरम की बहुत प्रसिद्ध हैं? लूसी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? लूसी पहाड़ियां।
चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं ये वाली राइट और रॉन्ग की। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं ना, क्योंकि फ्लैट जमीन नहीं होती है तो वहां पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? राइट है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर को भारत का क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। ये बात भी सही है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार बिहू है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार बिहू है। क्या ये बात सही है कि गलत है? गलत है। असम कहाँ का, ये बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? असम का है। तो असम का मुख्य त्योहार बिहू है, तो ये हिमाचल प्रदेश का बता रहे हैं, इसलिए क्या है? गलत। और नागालैंड के लोगों को लेप्चा कहा जाता है। ये भी गलत है। नागालैंड के लोगों को क्या कहते हैं? नागा कहते हैं। लेप्चा कहाँ के लोगों को कहते हैं? सिक्किम के लोगों को। सिक्किम के लोगों को लेप्चा कहा जाता है, तो ये गलत हुआ ना। दार्जिलिंग में चाय के बड़े बड़े बागान है। ये तो सही बात है। दार्जिलिंग में चाय के बड़े बड़े बागान है, पूरे विश्व में इसकी चाय प्रसिद्ध है। और त्रिपुरा के लोग बंगला भाषा बोलते हैं। क्या त्रिपुरा के लोग बंगला भाषा बोलते हैं? ये भी बात सही है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। आगे मैचिंग करनी है आपको। आगे चलिए बताइए किसमें क्या मैचिंग होगी, आप ही लोग बताएंगे। कश्मीर के लोगों का कुर्ता। अब कश्मीर के जो लोग ढीला ढीला कुर्ता पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? पता है ना? हाँ, क्या? फिरन। और नागालैंड की राजधानी क्या होती है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तैरती नावों पर बना विशेष प्रकार का होटल, जो नावों पर एक विशेष प्रकार का होटल बना होता है उसे क्या कहा जाता है? हाउस बोट। कश्मीर में होते हैं ना हाउस बोट। नागालैंड के लोगों को कहते हैं, ये तो बहुत इजी है, क्या कहते हैं नागालैंड के लोगों को? नागा। और असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? बिहू। असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? बिहू। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य, हिमाचल प्रदेश का फेमस नृत्य कौन सा है? नाटी। नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर की सुंदरता का वर्णन कीजिए। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, इसीलिए ही तो उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या फिर धरती का स्वर्ग कहा था जहांगीर ने। तो कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करना है आपको। क्या है? कश्मीर की घाटी अति सुंदर है। यहाँ अनेक झरने और झीलें हैं, बहुत से झरने और झीलें हैं। यहाँ आसपास के पहाड़ों पर प्रायः बर्फ जमी रहती है। जो आसपास पहाड़ हैं उन पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ की सुंदरता देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो इसे हम भारत का क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। कश्मीर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कश्मीर के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? तो कश्मीर के स्त्री व पुरुष दोनों ही ढीला सा कुर्ता पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फिरन कहते हैं। ढीला सा कुर्ता पहनते हैं। फिरन के साथ क्या पहनी जाती है? शलवार पहनी जाती है फिरन के साथ। और स्त्रियां सिर पर स्कार्फ बांधती हैं और पुरुष टोपी पहनते हैं। तो ये वहां का पहनावा है। थर्ड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? अब आपको क्या बताना है हिमाचल प्रदेश में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पुरुष जो हैं वो चुस्त पैजामा और एक विशेष कोट के साथ गोल टोपी पहनते हैं। जेंट्स लोग जो होते हैं वो चुस्त पैजामे के साथ विशेष कोट पहनते हैं, एक अलग तरह का उनका कोट होता है, और उसके साथ गोल टोपी लगाते हैं। और स्त्रियां जो होती हैं वो पैजामे के साथ, चुस्त पैजामे के साथ लंबी कमीज पहनती हैं। लंबी कमीज होती है कुर्ता सा, और सिर पर स्कार्फ बांधती हैं। साथ ही इन्हें जेवर पहनने का भी शौक होता है। ये लोग जेवर भी बहुत अधिक पहनती हैं हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ या कौन से प्रदेशों से घिरा हुआ है? उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। नवंबर सन 2000 में हुआ था। यह नेपाल, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तराखंड के आसपास कौन से प्रदेश हैं? नेपाल है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है।
कौन से राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग में 7 राज्य आते हैं। उत्तर पूर्व में पहाड़ी भाग में कितने राज्य आते हैं? 7। उन्हें 7 बहनें कहा जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। सुंदरवन किसे कहते हैं? सुंदरवन किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में बहुत सी नदियों का जाल है। पश्चिम बंगाल की तरफ क्या है? बहुत सी नदियां हैं वहां पर, और वो डेल्टा भी बनाती हैं जब नदियां हैं तो इसमें डेल्टा के क्षेत्र में क्या होता है? घने जंगल हैं। जहाँ जहाँ डेल्टा बनाती है वहां पे घने जंगल भी हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहते हैं। क्योंकि ये नदियों के आसपास बने डेल्टा में बने हुए वन है ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहते हैं। तो सारा चैप्टर आपने समझ लिया था पहले ही। आज क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो इन सभी को कॉपी पर करिएगा ध्यान से। ओके, बाय बाय।